बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैंने व्लॉग का स्टार्ट लिया है शाम चाय पीने के बाद। असर का टाइम हो रहा है। अम्मी ने नमाज़ पढ़ ली है और मेरी अम्मी की आदत है कि हर शाम को जो है ना सहन में चारपाई बिछा के बैठ जाती हैं। इस टाइम हमारी लाइट नहीं होती तो हम भी आके अम्मी के पास चारपाई पे बैठ जाते हैं। और यहाँ पे दूसरी चारपाई भी है। हया और ज़ोया दोनों जो है ना अभी रूम में है, नमाज़ पढ़ रही हैं। जब नमाज़ पढ़ लेंगी तो वो दोनों भी बाहर आ जाएंगी। तो दूसरी चारपाई को भी हम जो है ना इस तरफ डाल देंगे और इस पे भी बैठ जाएंगे। तो हम माँ बेटियाँ यहाँ बैठ के गपशप करते हैं शाम के टाइम पे और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवा भी आती है। अभी जो है ना शाम के टाइम कराची का मौसम थोड़ा बेहतर हो जाता है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। तो अम्मी ने जो है ना चीनी डाल दी थी इस जार में। तो चीनी में जो है ना थोड़ी सी चूंटियाँ थी ना, तो अम्मी ने मुझसे कहा इस जार को वॉश कर लो। तो जार को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और फिर जो है ना मैंने सोचा चले इसे ड्राई कर देंगे। ड्राई करने के बाद इसमें हम वापस चीनी डाल देंगे। और यहाँ पे मेरी बेबी जो है ना वो इस झाग को बहुत ज़्यादा खुश होती है। जब भी झाग देखती है तो खेलने लग जाती है। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी ये भी मस्ती कर ले। और यहाँ पे सोप भी हमारा ख़त्म हो गया था, डिश वॉश। तो ख़ैर यहाँ पे जार मैंने वॉश कर लिया है और ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। चीनी में ख़ैर ज़्यादा चूंटियाँ थी नहीं, वरना मैं इसे धूप में रख देती, लेकिन इस टाइम धूप भी नहीं थी ना, खुले मैंने छोड़ दिया था कि चले थोड़ी जो चूंटियाँ वो भी ख़त्म हो जाए। यहाँ अब जो है ना रात के तकरीबन 8:30 बजे का टाइम है और हमारी लाइट आ चुकी है। डिनर की तैयारी करने लगे हैं। आज घर पे बनी है लौकी की सब्ज़ी। हया का और मेरा दिल चाह रहा था कि हम पुलाव खाएं, तो जोया ने कहा ठीक है पुलाव बना लो। तो हमारा जो प्लान था वो आलू पुलाव का था। हया कह रही है कि मैं आज रोटी नहीं बनाती तो आलू पुलाव बना लेते हैं। और यहाँ पे मेरे भाई जो है ना अंगूर ले आए थे, ऐसे ही खा रहे थे। फिर मैंने भाई से ले लिया कि लाओ दो इसे मैं वॉश कर लेती हूँ। तो इसे वॉश करने के लिए ले जाती हूँ मैं बेसन में, लेकिन मैंने खैर स्टीनर में से रख लिया था। लेकिन फिर मुझे बाद में याद आया कि नहीं, पहले मैंने इसे इस बाउल में रखना है एक, ताकि इसकी सारी मिट्टी बैठ जाए। उसके बाद स्टीनर में डाल के मैं इसे वॉश कर लूँगी। और फिर मैंने ऐसे ही किया था। तो किचन में चलती हूँ, एक बाउल उठाती हूँ और अंगूरों को उसमें भिगो के पानी में रख लूँगी। और हया यहाँ पे पुलाव बनाने की तैयारी कर रही है। हया के हाथ का पुलाव पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत ही मज़े का पुलाव बनाती है। तो यहाँ पे जो है ना एक बड़े साइज़ की प्याज को लिया है, जिसे गोल्डन फ्राई किया। लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया है। 2 टमाटर लिए हैं, टमाटर को जो है ना यहाँ भून रही है। और गरम मसाला साबित जो है ना वो 1 टेबल स्पून इसमें पहले से ही शामिल कर लिया था, लेकिन फिर मैंने आपको दिखाया नहीं था क्योंकि मैं अंगूरों को भिगो रही थी पानी में। तो यहाँ पे छोटे साइज़ में जो है ना आलू को कट करके टमाटरों के साथ ही हम भून लेते हैं, क्योंकि इस टाइम अगर हम आलू को थोड़ा-सा भून लें तो वो जो है ना बाद में बहुत ही प्यारे से सॉफ्ट से होते हैं। अगर जब पानी में बॉयल आता है उस टाइम अगर आप शामिल करते हैं तो वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रहते ना, पहले से ही आलू को डाल देना चाहिए। अच्छा जी, तो गरम मसाले का पाउडर जो है ना हाफ़ टीस्पून अभी शामिल कर दिया है। पहले साबित का 1 टेबल स्पून शामिल किया था और पाउडर जो है ना गरम मसाले का हाफ़ टीस्पून शामिल कर दिया है। तो बस इसे थोड़ा-सा और भून लेगी और अब इसमें हम पानी भी ऐड कर देते हैं। पानी ये देख सकते हैं, पानी इतना शामिल करना है कि जितने हमारे चावल होंगे ना तो उससे हमने 1 इंच ज़्यादा पानी शामिल करना है। यहाँ प्याज़ को मैंने कटिंग करने के बाद अच्छे से वॉश कर लिया है। दही भी भाई लेके आ चुके हैं, मैं बनाऊँगी रायता। तो अब्बू यहाँ पे हमारे लिए जो है ना नारियल वाली, कोकोनट वाली कुल्फ़ी लेकर आए हैं ग्रीन कलर में। ये बहुत ही मज़ेदार कुल्फ़ी है। अक्सर जो है ना मेरे अब्बू दोपहर के टाइम हमारे लिए ले आते हैं। आज जो है ना शाम में ले आए थे। तो हमने कहा चले इसको भी खा लेते हैं। अभी खाना बना नहीं था तो हम कुल्फ़ी को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही यम्मी है ये। तो ख़ैर अगेन हम आ चुके हैं किचन में और चावलों के जो पानी में बॉयल आ चुका है और यहाँ पे मैंने अपने मसाले भी उठा दिए हैं रायता बनाने के लिए। हया यहाँ पे जो है ना बॉयल किए हुए पानी में चावल को अच्छे से वॉश करके पहले लाई है, अब इसे ऐड कर देगी। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा पानी कम था तो फिर जो है ना आधे गिलास के बराबर हया ने इसमें पानी और भी शामिल कर लिया था। दही मैंने उठाया है, कटी हुई प्याज़ उठा ली है, इसमें मैं शामिल करूँगी सबसे पहले दही में कटी हुई प्याज़। और अब इसमें जाएगा ज़ीरा। तो ज़ीरा जो है ना मैं अपनी मर्ज़ी से आप लोग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा पसंद हो आप लोगों को, मैं 1 टीस्पून के बराबर शामिल कर देती हूँ।
क्योंकि ये ज़ीरे वाला रायता होता है, बहुत ही मज़े का लगता है। चाट मसाला इसे 1 चम्मच भर के मैं शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। कभी-कभी मैं जो है ना चाट मसाला नहीं शामिल करती, सिर्फ़ ज़ीरे वाले ही बना लेती हूँ। काली मिर्च का पाउडर लाज़मी शामिल करना है, क्योंकि ज़ीरे वाला रायता है तो काली मिर्च का पाउडर जाएगा, नमक जाएगा 1 चम्मच और बस इसमें पानी चला जाएगा। और यहाँ पे ना नमक हम जो है ना पुलाव में भी एंड में ही ऐड करते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर देती हूँ अपने रायते को और इसमें कूलर से ही पानी ऐड करूँगी, क्योंकि रायता जो है ना थोड़ा ठंडा ही मुझे अच्छा लगता है। पुलाव तो एकदम गरम-गरम होता है ना, तो ये थोड़ा-सा पानी इसमें ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ज़ीरे वाला रायता मेरा रेडी हो चुका है। हमें पुलाव के साथ ये वाला रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मेरे पास कुकम्बर होता तो वो भी मैं बारीक कटिंग करने के बाद इसमें ज़रूर ऐड करती और भी मज़े का लगता ये, लेकिन इस वक़्त है नहीं ना। तो ख़ैर यहाँ पे ना 2-3 दिन पहले हमने बनाई थी घर पे हलीम, जो बच गई थी उसे हमने टिफ़िन में डाल के फ्रीज़र कर लिया था और आज जो है ना ज़ोया ने फ्रीज़र से निकाल ली हलीम। अच्छे टाइम पे याद आई, तो अब जो है ना हम पुलाव के ऊपर डाल के खाएँगे। यहाँ पे मैंने सवैया उठाई है और साथ में किशमिश भी है, ऑल पर्स का पैकेट भी है। मैंने सोचा चलिए हम खाना खा लें, उसके बाद जो है ना फिर मैं आराम से बना लूँगी गरम-गरम सवैयाँ। तो जी हमारा रायता, हमारे आलू वाला पुलाव के ऊपर जो है मज़ेदार सी हलीम रेडी है और ये हमारा आज का डिनर है। अम्मी और अब्बू जो है ना वो लोग ही खाएँगे, क्योंकि दोनों को नहीं पसंद। तो हम तीनों सिस्टर बैठ के अपना डिनर कर लेते हैं और भाई जो है ना वो आज अपने दोस्तों के साथ ही बाहर ही डिनर करेंगे। दोस्तों ने शायद प्रोग्राम बनाया होगा। अक्सर मेरे भाई जो है ना रात में घर में ही खाना खाते हैं, लेकिन आज दोस्तों के साथ खा रहे हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पे फिर अब मैं अगेन आ गई हूँ किचन में। कढ़ाई में मैंने देसी घी डाल दिया, 2-3 जो है ना इलायचियाँ खोल के मैंने डाल दी इसमें। और अब मैं इसमें सवैयों को जो है ना कूटने के बाद इसमें शामिल कर दूँ, थोड़ा गर्म हो जाए कढ़ाई। तो जी ये रहा देसी घी गर्म हो गया। सवैयों को मैंने इतना पीस लिया, छोटा-छोटा कर दिया, ताकि जल्दी-जल्दी से ना ये रोस्ट हो सके। इसे मैंने ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी रोस्ट है ना, थोड़ा डार्क ही कलर है इसका। थोड़ा सा ही रोस्ट करना है, हल्का सा बस। अच्छा मेरे पास यहाँ थोड़े से जो है ना ये थोड़े से किशमिश है, तो इसे भी ऐड कर देती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, सारी चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई है। ग्रोसरी का सामान हमारा ख़त्म हो गया, तो इंशाल्लाह जब जाएंगे लेने तभी ये चीज़ें और ड्राई फ्रूट वगैरह हम लेके आएंगे। अभी जो है ना सिर्फ किशमिश ऐड किया मैंने और अब इसमें चीनी भी शामिल कर लेती हूँ। तो चीनी जो है ना ये अब ड्राई हो चुका है हमारा चीनी वाला जार। चीनी से निकाल के जो है ना अपने हिसाब से डाल देती हूँ। हमारे घर वाले जो है ना मीठा पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादा चीनी नहीं, बस मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ अपनी सवैयों को, वो भी लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे इसे रोस्ट नहीं करना, जल्दी सकती है ना, तो बस ये लो फ्लेम पे थोड़ा रोस्ट हो गया। तो यहाँ पे ऑल पर्स का दूध जो है ना ऐड कर देती हूँ सवैयों में। दूध हमने लो फ्लेम पे ही ऐड करना है। तो बस इसका जब दूध ड्राई हो जाएगा ना, तो ये हमारी मज़ेदार सी सवैयाँ रेडी हो जाएगी। इसका दूध ड्राई करने के लिए छोड़ देती हूँ। अब जो है ना फ्लेम को हाई कर लेते हैं, ताकि दूध जल्दी से ड्राई हो जाए। और ये थोड़ा थोड़ा फिर घी भी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। ये वैसे दूध वाली सवैयाँ हैं नहीं, लेकिन जो है ना थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करते हैं तो घी निकल जाता है, बहुत ही मज़े की बनती है। ये देखो मेरी हेल्प करने के लिए पहुंच गई है। गंद बचा देती है, फेंक देती है, फिर मुझे साफ़ करना पड़ता है। वैसे काम पे लगा लिया, किस में डाल, हाँ डालते जाओ। ये दूध ड्राई हो गया ना, अभी मज़ेदार से रोस्ट हो जाएंगी। पहले हमको थोड़ा सा लो कर लेंगे।
तो ये रही हमारी सेवइयाँ रेडी होगी। फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और बेबी अपना काम कर रही है। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी जो ये सेवइयाँ हैं ना, ये बहुत मज़े की लगती है। काफ़ी दफ़ा पहले भी इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए थोड़ा सा अब्बू को दे देती हूँ, थोड़ा भाई को, बाकी हम बहनें और अम्मी मिल के खा लेंगे। तो ये देखिए बहुत मज़े की बनती है। अच्छा बेबी को जो इन्हें नहीं पसंद, अच्छा बस कर दो बेटा, इतना भर भर के डाल रही हो ना, बस कर दो। मैं डाल देती, ऐसे नहीं, छोड़ो। बिस्मिल्लाह। मुझसे तो गिर ही जाना इस तरह। जो अच्छा डालो, जो ऐसे नहीं, इसी तरीके से डालो। बुकु दे आती खानी है वैसी। हाँ ये रही हमारी सेवइयाँ मज़ेदार से, और इसे हम खाएंगे। राजा अम्मी तो जी भाई का ये वाला सूट आयरन करना है मैंने। उससे पहले मैं अपना शेक पी लेती हूँ, उसके बाद ही भाई का सूट आयरन करती हूँ। क्योंकि मेरे भाई अभी गए हैं एक्सरसाइज के लिए, जब वापस आएंगे तो फिर वो शावर लेंगे और फिर सूट मांगेंगे, तो फिर मैं जो इन्हें से पीने के बाद आयरन कर देती हूँ। तो जी अब यहाँ पे मैं अपने भाई का सूट आयरन करने लगी हूँ और इस वक्त मेरे मोबाइल में चार्जिंग भी ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने मोबाइल को चार्ज पे लगाया और इसके बाद मैंने अपनी बेबी का फीडर तैयार किया और उतने में जो है ना मेरा मोबाइल चार्ज भी हो चुका था। और फिर मैं व्लॉग देखती हूँ, पाकिस्तानी ड्रामे देखती हूँ, उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ। और यहाँ पे नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो जाती है, मतलब टुडे फ्राइडे। मेरी तरफ से सभी को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि रात को आप लोगों ने देखा हमने पुलाव खाया था, आटा नहीं गूना था हया ने। तो आज जो है ना होटल के पराठे आ चुके हैं। ये गर्म है तो खा लिए जाते हैं, ठंडे होते हैं तो बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। तो ये है हमारा सिंपल सा ब्रेकफास्ट। एग मैंने 2 बना लिए हैं, चाय भी मैंने गर्मा गर्म बना ली है। तो चलिए जी हम नाश्ता करते हैं, फिर जुम्मे की तैयारी करते हैं। इससे आगे व्लॉग आप लोग को बाद में देखने को मिलेगा। और बेबी अभी तक सो रही है, तो बेबी को मैं कह रही थी कि बस कर दो, उठ जाओ। तो व्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को कर दे लाइक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। मुझे रखे अपनी दुआओं में याद, अपना रखे ढेर सारा ख्याल। कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।